दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ साल 2010 और 12 के आसपास की। बात है एक लड़का जो कि 7,000 प्रति माह के हिसाब से नौकरी किया करता था, लेकिन जिसके यहाँ नौकरी करता था उसका जो कैश होता था, उसका जो बड़ी मात्रा में पैसा होता था, उसको जमा करने के लिए वह बैंक में जाया करता था। जब बैंक में आना जाना लगा रहता था, वहाँ कैश काउंटर पर एक लड़की बैठती थी। उस लड़की को देखकर लगता था कि इस लड़के के पास कितना सारा पैसा है, यानी कि यहाँ से बातचीत का सिलसिला शुरू होता है। एक दिन लड़की ने उससे बातचीत की और बातचीत का सिलसिला जब शुरू हुआ, वह दोनों के बीच में दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद दोनों के बीच में प्यार हो जाता है और प्यार की जब कहानी होती है तब महज 7 दिन ही हुए होते हैं। अभी बातचीत का सिलसिला शुरू है और 7 दिन में ही वह लड़की अपना सब कुछ यानी कि सोना चांदी जो भी घर में सामान रखा था उसे लेकर वह उस लड़के के पास आ जाती है कि मैं अपना सब कुछ छोड़ छाड़ के अब तुम्हारे साथ ही रहूंगी। लेकिन लड़का कहता है कि देखो, तुम मेरे लिए आ जाओ, लेकिन जो भी अपने घर से सामान लेकर आई हो, सोना चांदी जेवरात, इन्हें वापस रख के आओ और उसके बाद फिर रहना। इस लड़के की उस दिन किस्मत बदलने वाली थी और वाकई में बदल भी जाती है। उस लड़की से वह शादी कर लेता है। शादी हो जाती है। लड़के का नाम होता है अरमान मलिक, जिसका असली नाम संदीप मलिक होता है, और लड़की का नाम पायल होता है। दोनों की शादी हो जाती है। कुछ सालों के बाद उसको एक लड़का पैदा होता है और बेटा जब पैदा होता है वह उसके पैदा होने के दिन की, जिस दिन वह पैदा होता है वह तारीख होती है। उस दिन ये जन्मदिन मना रहा था उस बच्चे का। उसमें कुछ मेहमान भी आए हुए थे और मेहमान यानी कि कुछ खास मेहमान आया था। उसकी पत्नी यानी कि पायल की खास दोस्त, जिसका नाम कृतिका होता है। अब कृतिका को देखते ही अरमान मलिक के मन में, दिल में प्यार उमड़ जाता है और 7 दिन में ही पायल मलिक से शादी हो जाती है। उसी के बाद भी 7 दिन लगते हैं इस कृतिका मलिक से शादी होने में। अब एक व्यक्ति की 2 पत्नियां और 2 पत्नियों का मामला कुछ ऐसा होता है। कहते हैं कि हिंदू रीति रिवाज के हिसाब से कोई व्यक्ति एक आदमी 2 शादियां नहीं कर सकता है, लेकिन अरमान मलिक, जिसका नाम संदीप मलिक होता है, वह खुद एक इंटरव्यू में कहता है कि वह जाट कम्युनिटी से बिलोंग करता है। अब जाट होते हुए वह एक हिंदू यानी कि सनातनी को मानने वाला 2 शादियां कैसे कर सकता है। इस पर काफी बवाल भी होता है, चर्चा भी हो जाती है, लेकिन फिलहाल वह फिर से कंट्रोवर्सी में फंस जाता है। और 2019 का एक मामला था कि इस अरमान मलिक ने अपनी नौकरानी के साथ रेप किया था। बस यही कहना है आज की कहानी के माध्यम से। यही जानने की, यही समझने की कोशिश करेंगे शादी कैसे हुई, आखिरकार इसने उस लड़की के साथ बलात्कार किया था या नहीं किया था, क्या मामला है, इसी पर आज चर्चा करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। एक बार फिर से आप तमाम लोगों का स्वागत है स्टोरी बाय क्राइम 100 के इस एपिसोड में। उम्मीद है कि पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना और अपनों का ख्याल रख रही होगी। दोस्तों कहानी में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से फिर वही रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। और जिन भी लोगों को अपना नाम बुलवाना है वह कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके और जिस जगह से बोल रहे हैं वह भी लिख कर भेज सकते हैं। तो दोस्तों बिना देरी किए हुए कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना शुरू होता है 21 जून 2024 को जियो सिनेमा पर एक कार्यक्रम जिसका नाम होता है बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 का शुरू हो गया है। और उसी सीजन में एक व्यक्ति जिसका नाम होता है अरमान मलिक और उसका असली नाम होता है संदीप, वह अपनी 2 बीवियों यानी कि पायल मलिक और कृतिका मलिक के साथ इस कार्यक्रम में शामिल होता है। इसको भी सेलेक्ट किया जाता है ताकि यह बिग बॉस में खेल सके। अब यहाँ जो भी एक प्रोसेस होता है, किसी को नॉमिनेट करना होता है, किसी को कब बाहर निकलना होता है, कैसे निकलना होता है, पब्लिक के लोग कैसे उसे बचाते हैं, यह सब प्रक्रिया चलती रहती है। और ये लोग बाहर की दुनिया से पूरी तरह से कटे हुए होते हैं और हर वक्त इस बिग बॉस के घर में जितने भी लोग रहते हैं सब कैमरे की नज़र में रहते हैं। इस बिग बॉस के अंदर 2 दोस्त होते हैं, एक का नाम लवकेश कटारिया और दूसरे का नाम विशाल पांडे होता है। दोनों जब आपस में बातचीत कर रहे थे, क्योंकि उस वक्त कृतिका का आना जाना, कभी जिम करना, कभी अच्छे से कपड़ा पहन के निकलना, वह लवकेश कटारिया से जो विशाल पांडे होते हैं वह कहता है कि भाभी अच्छी लगती हैं। बस उसने धीरे से कान में यह कहते हुए कहा कि भाभी अच्छी लगती हैं। जब यह बात लवकेश कटारिया के कानों तक जाती है, वह लवकेश कटारिया इस पर थोड़ा सा इतराज करते हैं, लेकिन जैसे लवकेश कटारिया ने इन बातों को सुना था अपने कानों से, लेकिन कैमरे भी सुन रहे थे और कैमरे देख भी रहे थे, वह वहां पर पूरी तरह से रिकॉर्ड हो जाता है
अब लोकेश कटारिया के पेट में दर्द होने लगता है कि इस बात को बताना चाहिए, और यह बात पहुंच जाती है अरमान मलिक के पास। अरमान मलिक के जब पास बात पहुंचती है, वहां इसका थोड़ा सा रूप बदल जाता है, और जैसे रूप बदलता है अरमान मलिक को गुस्सा आने लगता है कि उसकी बीवी पर यह कमेंट किया गया था। उसे लगा कि मेरी बीवी के ऊपर, यानी कि कृतिका मलिक के ऊपर उसने कमेंट किया है, और उसकी इसमें बहुत ज़्यादा बेइज्जती हो गई है, और नारी का यहाँ सम्मान नहीं हो रहा है। अब अरमान मलिक को इतना गुस्सा आ जाता है कि अपने गुस्से को वह शांत नहीं कर पाते हैं। पहले वह विशाल पांडे को बुरा भला कहने लगते हैं, गाली गलौज तक नौबत आ जाती है, और जब बात गाली गलौज की नौबत तक आती है तब वह पास में जाता है और उसको एक जोरदार थप्पड़ मार देता है। यानी कि अरमान मलिक अपनी बीवी कृतिका की वजह से, कृतिका के लिए विशाल पांडे जो कि बिग बॉस OTT सीजन 3 में खेल रहा था, जो कि उसमें सिलेक्टेड है, उसको जब थप्पड़ पड़ता है, उस थप्पड़ की गूंज पूरे इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में सोशल मीडिया के माध्यम से फैल जाती है कि किस तरह से अरमान मलिक की पत्नी के ऊपर एक कमेंट किया गया और किस तरह से फिर अरमान मलिक ने अपनी पत्नी का बदला लिया। अब ये मामला जब बिग बॉस ने जो अपने कैमरे में सब चीज़ों को कैद किया हुआ था, अब यह चीज़ जब सामने आती है तब उससे यह पता चलता है कि विशाल पांडे का जो कहना था, मतलब था, वह उस तरीके से नहीं था जिस तरीके से अरमान मलिक ने समझा। यानी कि उसका जो दोस्त था वह गलत नहीं था, जो बात कही थी उसने गलत अर्थ में बिल्कुल नहीं कही थी। अब यह बात क्लियर हो जाती है, तब जाकर अरमान मलिक को एहसास होता है कि यह गलत हो चुका है। बस इतना था कि अब जो बाहर की दुनिया है, यह बिग बॉस की दुनिया थी, लेकिन बाहर की दुनिया, सोशल मीडिया की दुनिया, हजारों लाखों करोड़ों लोग हैं जो बाहर देख रहे हैं और देखने के बाद अपनी तरह तरह से प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब विशाल पांडे की जिंदगी में वह लोगों ने झांकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि वह व्यक्ति, उन्हें लगता है कि बिल्कुल ठीक ठाक है, उसने ऐसा कुछ गलत किया ही नहीं है। लेकिन अरमान मलिक की ज़िंदगी में जब लोगों ने झांकने की कोशिश की, वह उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा पन्ना खुल के सामने आता है जिस पन्ने से उसकी ज़िंदगी बिल्कुल बद से बदतर होने की तरफ जा सकती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है एक 12 साल की लड़की से। 12 साल की एक लड़की ने पुलिस को एक तहरीर देती है 7 जून 2019 को। दिल्ली का एक थाना लगता है निहाल बिहार में तहरीर दी जाती है। उसमें बताया जाता है कि 3 भाई उसके हैं, वह अलग अलग रहते हैं। वह अपनी माँ और छोटे भाई के साथ रहती है। घर की स्थिति ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इसलिए उसे काम की ज़रूरत थी। अब वह चाहे झाड़ू हो, चाहे पोछा हो, बर्तन हो या खाना बनाना हो, इस तरह का जो काम होता है, अगर उसे काम मिलेगा तो वह काम करे। यानी कि वह पैसा कमाना चाहती है जिससे कि उसका परिवार का खर्चा वगैरह चल सके। इसी बीच में उसे एक संदीप नाम के लड़के के यहाँ नौकरी मिल जाती है। वहाँ पर एक लड़का होता है, वह लड़का यानी कि संदीप मलिक, जिसका वर्तमान में नाम उसे अरमान मलिक के नाम से लोग जानते हैं। संदीप मलिक के यहाँ उसने काम करना शुरू किया। जब वहाँ काम कर रही थी, वह काम करते करते उसकी एक बीवी पायल जो होती है, दूसरी बीवी साल 2018 में जब उसकी बेटे का जन्मदिन था, वह उसमें एक लड़की से दोस्ती हो जाती है। दोस्ती जो होती है वह पायल की खास दोस्त होती है। अब पायल की खास दोस्त के साथ वह शादी कर लेता है 7 दिन में, जैसे कि उसने अपनी पहली पत्नी के साथ शादी की थी। कुल मिलाकर यहाँ पर एक परिवार रहता है। एक व्यक्ति है जिसकी 2 पत्नियां हैं, एक बेटा है जिसका नाम चीकू है। उस चीकू की देखभाल के लिए, घर की साफ सफाई करने के लिए 12 साल की नौकरानी रहती है। और एक वक्त ऐसा आता है, दिसंबर 2018 का यह मामला था। परिवार के ज़्यादातर लोग अहमदाबाद गए हुए थे, और जब वह अहमदाबाद गए होते हैं, वह अरमान मलिक अपने घर पर रह जाते हैं। यह मीडिया रिपोर्ट कहती है, जब अरमान मलिक अपने घर पर रह जाते हैं, और साथ ही जो एक सोशल मीडिया पर FIR की कॉपी वायरल हो रही है, उस FIR में भी इस चीज़ का हवाला दिया हुआ है। अब यहाँ पर ये लड़की जो 12 साल की नौकरानी है, वह घर पर रहती है और अरमान मलिक भी घर पर होते हैं। इसी बीच में उसको एक इंजेक्शन दिया जाता है, जिसमें बताया जाता है कि ड्रग्स का इंजेक्शन था। जब उसको नशा हो जाता है तब वह उस लड़की का रेप कर बैठते हैं। अब यह लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, क्योंकि इसके साथ 1-2 बार मारपीट भी हुई थी, जिस तरह की बातें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। अब इस लड़की का जब रेप होता है, वह डर की वजह से अपने परिवार, अपनी माँ या अपने भाई से कह नहीं पाती है। जब कह नहीं पाती है तब सामने वाले के अंदर और हिम्मत बढ़ जाती है। वक्त आगे बढ़ जाता है। जब वक्त आगे बढ़ता है, एक कहावत है, जब पानी सर से निकल जाता है तो निकलता ही रहता है, क्योंकि उसके साथ फिर ऐसा बताया जाता है कि बार बार उसके साथ
फिर रेप होने लगता है। तब ये लड़की 7 जून 2019 को दिल्ली के निहाल विहार थाने पहुंचती है। वहां पर एफआईआर दर्ज कराती है और एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। पुलिस इस मामले में भी जो भी कार्रवाई होती है, चाहे धारा 161 के बयान हो या धारा 164 के बयान हो, जब बयान लिए जाते हैं, वह बयान लेने के बाद पता चलता है कि इसमें पायल मलिक भी शामिल होती है। यानी कि नौकरानी के साथ जो हो रहा था वह पायल मलिक को भी जानकारी थी, लेकिन पायल मलिक ने कहीं ना कहीं अपने पति का सपोर्ट किया था। अब मामला जब अदालत पहुंच जाता है, चार्जशीट लग जाती है, अब आरोपी की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जाती है। एक ऐसा दिन आता है, तारीख आती है, 23 सितंबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया जाता है, ऐसा मीडिया रिपोर्ट कहती है। जो मैंने मीडिया में सर्च किया है, तब यह अरमान मलिक लगभग 14 महीने तक जेल में रहते हैं। उसके बाद इन्हें जमानत के लिए अप्लाई करते हैं, आवेदन करते हैं और उसको जमानत मिल जाती है। और या फिर अपनी ज़िंदगी में जैसे इनका एक जीवन जीने का इनका एक जो लाइफ स्टाइल होता है, ये सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म, चाहे इंस्टाग्राम हो या यूट्यूब हो, अन्य प्लेटफॉर्म पर या वीडियो बनाते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं, अपने परिवार की जो भी दिनचर्या है उसे दिखाते हैं, कैसे रहते हैं, कैसे नहीं रहते हैं। एक वक्त इनके साथ ऐसा था जब इनके पास 6,000 की रकम नहीं थी, तब यह अपनी माँ का इलाज कराने में भी असमर्थ हो जाते हैं और शायद पता चलता है कि इनकी माँ की मौत भी हो जाती है। लेकिन आज के दौर में इनके पास मिलियन में फॉलोअर हैं, इनको करोड़ों लोग चाहते हैं। साथ ही जो इनकी पत्नी है वह भी ब्लॉगिंग करती है और जो दूसरी पत्नी है इनकी, वह भी ब्लॉगिंग करती है और अच्छी खासी इनकम भी हो जाती है। लगभग बताया जाता है कि 200 करोड़ के आसपास इनके पास प्रॉपर्टी है। अब वह कितना सच है कितना नहीं है, एक इंटरव्यू के दौरान इन्होंने खुद ही स्वीकार किया था। और एक इंटरव्यू के दौरान इनसे पूछा गया था कि जो आपके ऊपर एक 12 साल की लड़की का रेप करने का जो आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई है, कितना नहीं है। तभी कहते हैं कि मुझे कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, जो एफआईआर वगैरह हुई है वह एफआईआर गलत हुई है और कानून पर पूरा भरोसा है, कानून इसमें अपना काम करेगा और जो है सब कुछ दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और जिस दिन भी ये क्लियर चीज़ें सामने आएंगी तब देख लेना कि मैं बिल्कुल पाक साफ हूँ। उसने कुछ इस तरह की अपनी बात कही। पायल जो होती है वह भी कहती है कि झूठा मुकदमा है, लेकिन इससे यह साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं मुकदमा है। अगर मुकदमा है, वह बात चल रही है और मामला चार्जशीट तक लग चुकी है, अदालत में विचाराधीन है। अब अदालत में जो भी सबूत रखे जाएंगे, जो भी बयान होंगे, जो भी इसमें जांच पड़ताल की गई है, इस रिपोर्ट के आधार पर अब ये दोषी पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं, या तो खैर भविष्य की बात है। लेकिन जिस तरह से बिग बॉस ओटीटी सीजन 3 में विशाल पांडे को थप्पड़ मारने के बाद यह बहुत ज़्यादा चर्चाओं में आ जाते हैं, वह लोग इनकी ज़िंदगी के बारे में झांकना शुरू कर देते हैं। और इनकी 2 पत्नियों की बात हो या फिर 12 साल की नौकरानी के साथ रेप की बात हो, यह चर्चा का विषय बन जाता है। यदि ये एफआईआर सही है, यदि ये चार्जशीट का मामला बिल्कुल ठीक है और अदालत में ये सबूत सही पाए जाते हैं, तो इन्हें उम्र कैद की सज़ा भी हो सकती है। बाकी जो भी है यह क्लियर तभी हो पाएगा जब अदालत अपना निर्णय देगा। तो दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं था, किसी का दिल दुखाना नहीं था, हालांकि आप लोगों को जागरूक करना था, आप लोगों को सचेत करना था। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।